JKAS एग्ज़ाम में टॉप करने वाली अनमोल राठौड़ अभी इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो अनमोल, आपको बहुत बहुत बधाई है जमो लद्दाख विजन से। थैंक यू सो मच मैम। पहले तो ये कि अब आपका इतना अच्छा रिजल्ट आ चुका है, पर लेकिन कहते हैं कि परीक्षा के बाद जो परिणाम की घड़ी होती है वो बड़ी मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि एक बेचैनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपका रिजल्ट आया तो चेक करते वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? जब मैंने पीडीएफ देखी तो उस वक्त ही मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या होगा इस पीडीएफ में, एक बार ये खुल गई तो क्या मेरा नाम होगा उसमें या नहीं। सो आई थिंक मैंने जल्दी जल्दी उसे ओपन किया, फिर मैं आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा नाम होगा। एंड जब मैंने देखा तो जब मैंने पाया कि मेरा नाम तो सबसे टॉप पे ही था, इट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी सरप्राइजिंग कि मैंने अपने पापा से कहा कि आप प्लीज़ चेक कर लीजिए ये सही है भी या नहीं। और उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि हाँ दिस इज़ राइट। सो आई थिंक इट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट फाइनली अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मैक्सिमम घरों में देखा जाता है कि अब लड़कियां जो हैं वो अपनी मदर से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। फादर से भी काफ़ी लड़कियां कनेक्टेड होती हैं, पर मदर से भी काफ़ी कनेक्टेड होती हैं। आप सीधा पहले पापा के पास गए, मम्मी कहाँ थे उस वक्त? जी, पापा के पास मैं इसलिए गई थी क्योंकि मम्मा यहाँ पे हैं नहीं, वो किश्तवाड़ में हैं। ओके। शी इज़ अ प्रिंसिपल इन जीडीसी किश्तवाड़, तो वो वहीं पे हैं, तो इसीलिए उनसे बात नहीं हो पाई उस वक़्त। ओके, तो प्रिंसिपल होने के नाते मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन भी शायद आपके अंदर एम्बेड करके गई हुई हैं काफ़ी पहले से। जी, जी, डेफ़िनेटली, क्योंकि वो खुद एजुकेशनिस्ट रही हैं, हुँ। तो जो उन्होंने अपने कॉलेजेस में हमेशा डिसिप्लिन रखा है, वही स्ट्रिक्टनेस, वही डिसिप्लिन उन्होंने घर पे भी रखा है। तो जी हाँ। चलो वापस आते मदर की ही बात पे। आपने बोला कि वो यहाँ पर हैं नहीं, तो उसके बाद जब पापा ने भी पूरा कन्फर्म कर दिया, फिर उसके बाद मम्मी को कॉल किया? जी, जी, उनको वीडियो कॉल किया और उनसे जब बताया कि मम्मा रिज़ल्ट आ गया है और मेरा नाम तो टॉप पे है, तो शी वाज़ लाइक आप लोग मज़ाक कर रहे हो मेरे साथ, ये झूठ बोल रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। तो हमने कहा नहीं, 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 शी वाज़ लाइक डोंट डू दिस, आई एम ऑलरेडी वेरी एंग्शियस और मेरे साथ मज़ाक मत करिए। फिर हमने उनको लिस्ट भेजी, उन्होंने कन्फर्म किया एंड देन शी वाज़ लाइक ओह वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। हुँ, हुँ। तो हाँ, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। अब एक चीज़ ये तो आ गई कि चलिए आपका जब परिणाम आया उसके बाद आप कैसा फ़ील कर रही थी। बट लेकिन इस सबसे पहले की बातचीत जो है वो मैं करना चाहूँगी कि आपका बेसिकली स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आप कहाँ की बेसिकली रहने वाली हैं, बिलॉन्ग कहाँ से करती हैं? जी, मैं उधराना भदरवा से बिलॉन्ग करती हूँ हुँ। और मेरी जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से हुई है, जहाँ अच्छा। मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे उस टाइम पे। अच्छा। उसके बाद मैंने क्लास 6 से क्लास 12 तक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल जम्मू में पढ़ा है और 2016 में आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग। अच्छा, बेसिक स्कूलिंग की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूलिंग के टाइम पे हर बच्चे में एक ना एक ऐसी को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो उसके अंदर जगाई भी जाती है, और अगर पहले से हो तो उसे पॉलिश किया जाता है। तो इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स में देखा जाता है किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग में, डांसिंग में, और किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। आपका इंटरेस्ट किस में था? मेरा इंटरेस्ट बचपन में आई आई यूज्ड टू राइट, सो लिखने में इंटरेस्ट था और आई थिंक वही डेवलप हुआ, सो आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री आल्सो, ओह! पोएम्स भी दैट्स लिखी नाइस। मैंने। उसके साथ-साथ मुझे रीडिंग का भी काफ़ी शौक है, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन दोनों। ओके। तो ये 2 हॉबीज़ हैं आई थिंक मैंने कंटिन्यू की हैं अभी तक। ये बुक्स के शौकीन आजकल काफ़ी देखने को मिलते हैं कि इनफैक्ट मतलब काफ़ी रेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल ज़्यादातर इंस्टाग्राम का शौक है, उसके अलावा फेसबुक वगैरह इसी पे लोग खोए रहते हैं, सोशल मीडिया पे ही खोए रहते हैं। आपको रीडिंग का शौक मतलब कैसे जागा? आई थिंक रीडिंग का शौक आई वुड से इनेट ही था मुझे बचपन से। मम्मा जो थी बचपन में वो स्टोरी बुक्स पढ़ती थी और अच्छा। मुझे सुनाती थी स्टोरीज़। हुँ। तो बचपन से ही मेरे लिए आई थिंक स्टोरीज़ सुनना या स्टोरीज़ के वर्ल्ड में इमर्स हो जाना वो एक बहुत कॉमन प्लेस प्रैक्टिस हुँ, थी। हुँ, हुँ। सो आई थिंक व्हेन आई ग्रू अप तो मुझे लगा कि अब मम्मा तो स्टोरीज़ नहीं पढ़ रही, अब मुझे खुद पढ़नी चाहिए। हुँ, तो बुक्स का शौक था, बुक स्टोर्स में हम जाते थे हुँ, और वहाँ पे आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स जस्ट कलेक्टिंग बुक्स एंड बाइंग देम। हुँ। तो वैसे मुझे लगता है शौक स्टार्ट हुआ एंड आई नेवर लेफ्ट इट बिकॉज़ जो एंटरटेनमेंट जो आपको बुक से मिल सकता है वो सोशल मीडिया से नहीं मिल सकता। कोई फ़ेवरेट बुक या नॉवल आपकी? फ़ेवरेट तो बहुत सारी हैं, काफ़ी राइटर्स ने अलग-अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। बचपन में आई यूज्ड टू रीड जेन ऑस्टन, एनिट ब्लाइटन, हुँ। बड़े होके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड जो राइटर्स हैं, उनको पढ़ा।
आई थिंक देयर आर टू मैनी, कांट नेम अ फ्यू। अच्छा, आप सिंस अब खुद भी बुक्स पढ़ने का शौक रखती हैं, तो कोई ऐसे रीडर्स जिनको लाइफ में थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, उनके लिए कोई बुक? रीडर्स, मुझे लगता है आप हर बुक से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बट अगर आपको नॉन फिक्शन में कोई अगर रेकमेंड करना चाहूँ तो देर आर टू मैनी। फॉर इंस्टेंस, फॉर एस्पिरेंट्स आई वुड से देर आर बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क। ये सब कुछ बुक्स हैं, आपकी सेल्फ हेल्प में भी हेल्प करेंगी, और दीज आर गुड रीड्स, तो आप ये पढ़ें। चलो, बुक्स की बात तो छिड़ ही पड़ी है, तो अब तैयारी के बारे में बता दो कि जो बेसिक मंत्रा था, वो क्या था? मतलब कितने आवर्स की स्टडी थी और किस हिसाब से अपनी डेडिकेशन को आपने तरीके से बाँटा है आवर्स में? मैंने कोई सेट आवर्स नहीं रखे थे। कभी कभी 4 to 5 आवर्स होता था, कभी कभी 8 to 9 आवर्स भी मेरी पढ़ाई हो जाती थी, जी, क्योंकि मैं 3 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ती थी। जी। स्ट्रैटेजी की बात करें तो जो PYQs होते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हमारी, NCERT हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इन सब बुक्स को ही रेफ़र किया था। इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे उनके लिए यूट्यूब और नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप कोई भी उसमें से चूज़ कर सकते हैं, एंड यू आपकी कैन। बातों से तो लग रहा है कि जैसे आपने कोई कोचिंग वगैरह तो ली नहीं है, क्या ये सच है? जी, जी, मैंने कोचिंग नहीं ली है। मैंने जो ऑनलाइन फ्रीली मटेरियल अवेलेबल था उसी का यूज़ किया है। तो आई थिंक दैट वाज़ सफिशिएंट फॉर मी, और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का मटेरियल अवेलेबल है। आप बस अपना कीवर्ड सर्च कर लें, उसके आगे UPSC लिख लें, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएँगे। तो मैंने, तो हाँ जी, 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 कहिए। तो मैंने उसी को फ़ॉलो किया, और जैसे मैं पहले बता रही थी, इसके साथ-साथ थोड़ी आप टेस्ट सीरीज़ भी दें, क्योंकि उनसे प्रैक्टिस काफ़ी हो जाती है। सो आई थिंक दीज़ वर द थिंग्स आई डिड। तो ये कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ पर राह है। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमें कोचिंग नहीं मिली है, ऐसा है, वैसा है, वो भी बड़ी ईज़िली जो है वो यूट्यूब से और बाकी जो भी आपको ऑनलाइन मटीरियल्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप पढ़ के इस तरह एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब एग्ज़ाम्स की भी बात हो गई और अब एक चीज़ क्या होती है कि हमने कहीं पर भी पहुँचना हो, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है हमारी लाइफ में जिसको देखकर हम इंस्पायर होते हैं और हमें लगता है कि हमें इनके जैसा बनना है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है एक्चुअली। कोई एक बंदा सब कुछ तो नहीं सिखा सकता, तो यू लर्न अ बिट फ्रॉम एवरीबॉडी। आई वुड से फर्स्टली मैंने तो अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है। अपनी मदर से मैंने एक डिसिप्लिन सीखा है, उनसे हार्ड वर्किंग नेचर जो उनकी है वो इम्बाइब की है। फादर से मैंने ग्राउंड टू अर्थ रहना, हेल्पफुल रहना लोगों के प्रति, वो सीखा है। ग्रैंड पेरेंट्स से ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी सीखी है। उसके साथ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। अभी अगर हम JNK की ही बात करें तो सैरिश असगर मैम है। शी इज़ बीन एन इंस्पिरेशन। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम किश्तवाड़, जो कि मेरा मटर्नल होम है। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। ऑल्सो सिमरनदीप सिंह सर थे जम्मू में। ही हैज़ बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। वो यहाँ पे DC थे एक टाइम पे। सो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, मेरी पोइट्री को लेकर भी और मेरे एकेडमिक्स को लेकर भी। राइट। सो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन, एंड देयर आर टू मैनी अदर्स ऑल्सो, सो कांट नेम एनी मोर। ओके, उसके अलावा अब जिस तरह से आपने बताया कि ये आपके इंस्पिरेशन भी काफ़ी लोग रहे हैं और आपने अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडीज़ को लेके हैंडल भी की हैं। अब अगर आज की जनरेशन की बात की जाए तो सब रील्स में खोए हुए हैं, सोशल मीडिया पर ही सब खोए हुए हैं। उनसे आप मतलब क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगी आप? जी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि क्यों हम सोशल मीडिया में इतने इमर्स हो चुके हैं सब लोग। मुझे खुद बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता था, और कभी-कभी तो मैं भी शायद बहुत घंटे शॉर्ट्स देख लेती थी या इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेती थी। हमें डोपामाइन मिलता है इन सब चीज़ों से, सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी एन्जॉय ऑल ऑफ दीज़। बट फॉर एन एस्पिरेंट और फॉर एनीबॉडी परस्यूइंग एनीथिंग इन लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करें। तो अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सोशल मीडिया और अपने एकेडमिक्स या स्टडीज़, सो इट्स बेटर टू कंप्लीटली कट इट आउट अपनी लाइफ से, जैसे मैंने किया। मैंने सोशल मीडिया को, आई ट्राई टू कट इट आउट कम्प्लीटली। और वो करें अपने, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका इंटरनेट ऑफ करके रख लें, उसे फ्लाइट मोड पे रख लें। दीज थिंग्स विल हेल्प यू इंश्योर कि जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन पूरा आपके पढ़ाई पर ही है, एंड इट्स नॉट डिवाइडेड बिटवीन योर मोबाइल एंड योर बुक्स। सो
दैट्स व्हाट यू शुड डू। ओके, अभी जितने भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो उनको आने वाले टाइम के लिए और अगले एग्ज़ाम्स के लिए इंस्पायर कर सके, तो क्या कहोगे? मैसेज यही है कि जस्ट वर्क हार्ड। और हमें लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस तो कोई बात नहीं, हम 1-2 घंटा अगर कुछ कर भी लें तो इट वॉन्ट अफेक्ट अस, बट ट्राई टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, ताकि आप जितना भी पढ़ें वो आप रिटेन कर सकें। अदरवाइज़ क्या होता है, हम भूल जाते हैं। रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्लीज़ डू रिवाइज़, एक्टिव रिकॉल करें, थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करें, और टेस्ट ज़रूर दें। पीवाईक्यूज़ ज़रूर अपने सारे अटेम्प्ट करें, क्योंकि पैटर्न्स और थीम्स रिपीट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, सो वो करें। और उसके अलावा डोंट बी डिसहार्टेंड, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो आप सोचेंगे कि हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, दैट्स नॉट ट्रू। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सो आपकी परसीवरेंस और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, उसे बनाए रखें। तो आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी परसीवेंस जो है वो बहुत मैटर करती है, उसे ज़रूर बनाए रखें। और फ़िलहाल के लिए अनमोल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन आपका अपना ही है जनाब। कमेंट सेक्शन में इनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप ज़रूर लिखें। उसके अलावा जैसा इन्होंने बताया है उस हिसाब से अगर आप इंस्पायर होते हैं तो ज़रूर हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि आप हमारे वीडियो से इंस्पायर हो रहे हैं, इनकी वजह से इंस्पायर हो रहे हैं। और हाँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के साथ जो अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिएगा जमुला दाग विजन, साक्षी सानी की रिपोर्ट। This was pretty good.